दोस्तों इस समय जो आश्रम पीछे रुका था हरिधाम आश्रम में, वहाँ से करीब 7-8 किलोमीटर आया गया। और आपको बता दूं कि च्यवनप्राश जो नाम दिया गया, जहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है, वो इसी आश्रम से हुई है। आप देख सकते हैं नर्मदा तट के किनारे। और इतना सुंदर, आपको क्या बताऊं मैं, कि यहाँ के जो बाबा हैं जो बीटेक किए हुए हैं, और इस साइड आप देखेंगे, इधर से ये रास्ता जो आया है, इसी रास्ते से हम लोग आए। और उस रास्ते में जो गांव पड़ा था, उस गांव में करीब 60 महिलाएं जो है वो विधवा हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मैं बाबा से बात कर रहा था, तो बाबा कह रहे हैं कि वो 60 महिलाओं की जिम्मेदारी पूरे गांव परिवार जैसा ही है। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊंगा, फिनाइल वगैरह ये सब यहीं बनता है। और महिलाओं से, मतलब गांव वालों से 5 रुपये किलो पे गोबर लिया जाता है और 12 रुपये लीटर पे गौमूत्र लिया जाता है। तो बाबा काफ़ी, उनकी सोच बहुत ही अलग है। समय मिलेगा तो आप लोग से मिलवाऊंगा, तब तक मैं धो लूँ कपड़ा धोना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैं बता दूं कि कपड़ा बिना कुछ होने वाला है नहीं। तो मैं इस समय कपड़ा धोने जा रहा हूं, जो कि वहाँ धुलवाया था, उसके बाद गंदा हो गया। फिर उसके बाद अभी आप देख सकते हो कपड़ा भिगो के मैं रखा हूँ। और कपड़ा धोने के बाद आप लोग से बात करता हूँ। नर्मदे हर।
तो कोई दिक्कत नहीं नीचे। जैसे बाबा यहाँ लोग बताते हैं जैसे कि च्यवनप्राश जो बना वो यहीं से उत्पत्ति हुआ, तो उसके बारे में क्या जानकारी देना चाहेंगे? नर्मदे हर। नर्मदे हर। और एक महात्मा आ जाए, आ जाओ महात्मा लोगों। ये तीर्थ क्षेत्र है, महान से महान तीर्थ क्षेत्र है जो सुसुप्त अवस्था में नर्मदा तट में पड़े हुए हैं। इसका जानकारी सबको होना चाहिए। ये जब हमने इसका जो व्यास भगवान शूलपाणेश्वर के नाम से दूप क्षेत्र में है, अभी असली सुकल गुरा कॉलोनी से ऊपर है तो वो स्थापना है, और नीचे ओरिजिनल शूलपाणेश्वर जो वेद व्यास जी का रचयिता है। शूल के हिसाब से शूल भेदी के नाम से जाना जाता है, वो व्यास भगवान का ही ये स्थापना किया हुआ, लेकिन दूप क्षेत्र में। उसे जब परिक्रमा में थी तो यहाँ रुके थे स्तंभ का, व्यास में। व्यास में यहाँ रुके तो उनके साथ में चल रहे थे पूरा टोली। जैसे नैमिषारण्य से कथा पूरा करके सुन के फिर यहाँ परिक्रमा में थे, तो वो सारे संतों ने यहाँ भाग लिया था। अच्छा अच्छा। नर्मदा तट में तो सारे संतों ने यहाँ इसी तट को चुना, इसी स्थल में ये व्यासेश्वर का स्थापना व्यास भगवान ने करी। व्यास में यहाँ करने के बाद जब फलाहार कराना था उनको, तो उस समय में जंगल में जाने का भी नहीं था, क्योंकि वो निराहार रहते थे, व्यास जी ताकत नहीं था। तो उनकी आया कि माता जी का आह्वान कर लेता हूँ। अच्छा। तो नर्मदा पुराण की 97 अध्याय में व्यास भगवान ने यहाँ स्थापना माता की आह्वान करी थी। स्तुति है पूरा, वो स्तुति करके वहां को आह्वान करी, माँ फिर प्रकट हो गई। बोले किसी ने मुझे आह्वान किया? माँ ने पूछा तो ये बोले कि मुझे फलाहार करना है और सारे साधु संत आए हैं, बोले इतने सारे जंगल हैं और आप मुझे क्यों हैरान करें? तो बोले इनकी ताकत नहीं था कि जंगल में जाए फल लाए। तो ये मूर्छा हो गई। मूर्छा होने का इंद्रदेव देवता लोगों को ये हो गया कि माता जी नर्मदा माता की गलत कर दी। गाय और ब्राह्मण को का भी ये नहीं हानि नहीं करना चाहिए, उसका कटु शब्द नहीं बोलना चाहिए। नर्मदा गुस्सा कर दिए तो नर्मदा माता को भी अफसोस हो गया कि ब्राह्मण को नहीं बोलना चाहिए विद्या। अच्छा। फिर देवता लोगों ने फिर आह्वान उनको जगाया, फिर आशीर्वाद दी और यहाँ फलाहार करके सबको संतुष्ट करे थे। यहाँ चलने के बाद वेद व्यास आएगा, उन्हें वो एक आएगा। अच्छा। आपकी संगम के आगे। अच्छा। हाँ, यहाँ से संगम आएगा, संगम के आगे दूसरी आएगा, वो भी अच्छा वेद व्यास के नाम से जाना जाता है। वेद व्यास वहाँ दूसरी स्थापना करेगी। अच्छा, पहला यहाँ दूसरा हाँ वहाँ। अच्छा। वो वेद व्यास ने गायकवाड़ के समय में उसको बनाया गया, जब शिवाजी महाराज आए थे। अच्छा। उस समय में वो पुनरुद्धार कर रहे थे। वो अभी तक है, अभी तक है। और ये भी उद्धार करके गया। यहाँ का जो गंगा है, जो पत्थर है, उस पत्थर इसीलिए आपको कहते हैं कि उस पत्थर का हमने लैब टेस्ट कराया तो 5000 साल पुराना है। अच्छा। तो अभी कलियुग का चल रहा है 5228 128 सॉरी। आज की डेट में गए तो कलियुग का तो उसमें द्वापर का हो गया। वेद व्यास भी द्वापर का है, पूरा पक्का हो गई प्रूफ। जब ये परिक्रमा पूरा करके गए तो आगे भी तो इस परिक्रमा में चमन ऋषि भाग दिए। अच्छा, चमन ऋषि भी थे। अच्छा। और साधना काल की चमन ऋषि थे, दधीचि ऋषि थे, अष्ट ऋषि पूरा थे इसमें। इन लोग परिक्रमा में जब गए तो चमन ऋषि का आश्रम उधर है, ओमकारेश्वर के सामने। अच्छा। चमन ऋषि के चमन कुंड उत्तर तट, वहाँ वो 1000 साल तप करे। तो 1000 साल तप करे थे, लेकिन उनका शरीर हो गया था जीर्ण अवस्था। और वहाँ जो राजा की छोकरी है, जो उनका राजा की बेटी है सुकन्या, वो उनका आंख फोड़ दिया। वो अंधे हो गए वहाँ। अंधे होने के कारण उनको सेविका का जरूरत था, तो राजा को फिर क्रोधित हो गई। उसका पूरा लंबा कथा है, आपका समय बहुत जाएगा। तो उस सुकन्या को दया आ गया कि इतने 21 साल का है, मैं 1000 साल का हूँ अभी इसका कुछ नहीं आया कर। तो इस समय में ये भी एक कथा है कि देखो सूर्यदेव के पुत्र है संध्या। संध्या कौन सी, किसका पुत्री? विश्वकर्मा की। और पत्नी किनके? सूर्यदेव की। तो सूर्यदेव की जो पत्नी है संज्ञा से उत्पन्न हुए सनत वसु और यमराज और यमुना, ये तीन। तो सूर्य की प्रकाश को झेल नहीं पा रहे थे, उनका ऊर्जा को।
सज्ञान। तो उन्होंने क्या किया, डुप्लीकेट तैयार कर दी, अच्छा, जिसका नाम पड़ा छाया। छाया। और छाया को कमिटमेंट ये ले कि मैं ही सज्ञा हूँ, डुप्लीकेट पता नहीं चलना चाहिए सूर्यदेव को। अच्छा, तू सूर्यदेव की सेवा करेगा और मैं जा रहा हूँ हाँ, अनुष्ठान करने। तो वो चले गए उनके बाप के घर, विश्वकर्मा। विश्वकर्मा बोले तो ब्याही अब मेरे घर में कैसे रह सकता है, तो चला गया सूर्यदेव के। तो सूर्यदेव के पास वो गए नहीं, वो आ गए पृथ्वी लोक। पृथ्वी लोक का यहाँ से कुरुक्षेत्र है हरियाणा, वहां जाके तप करी। वहां तप करने के जब तप कर रहे थे तो वो छाया को आ गया अहंकार। तो छाया से 3 बच्चे उत्पन्न हुए। वो छाया से उनके छाया से उत्पन्न हुए शनिदेव, अच्छा, तापी नदी हाँ, ने वसु शरद कुमार दूसरी, अच्छा, 3 बच्चे फिर से छाया से उत्पन्न। छाया से उत्पन्न हुए। तो छाया ने क्या करा, यमराज को थोड़ा प्रताड़ित कर रहा था। और 7 दिन किया तो यमराजा ने कंप्लेंट किया सूर्यदेव को, मेरी असली माँ नहीं है, डाउट लग रहा है मेरे को, तो बहुत क्रोधित हो रहा है, आपने खुद के बच्चे कौन देख रहा है। और सूर्यदेव जब ध्यान कर देखे, बाबा तो सरल है, तो डुप्लीकेट है। ध्यान करके देखे, फिर उसको डराए कि क्या है, क्या कहा, बोलो तुम तो डुप्लीकेट हो। बोले मुझे नहीं मालूम, फिर मेरे को इस तरह का डुप्लीकेट पैदा करके मेरे को तुम्हारा सेवा में लगा दी, चलिए। फिर सूर्यदेव जब ध्यान कर देखे तो ये वस्व का रूप लेके पृथ्वी लोक में विचरण कर रहे थे। फिर सूर्यदेव पृथ्वी लोक में वो भी वस्व का धारण करे, और दोनों के सम्मिलिशन से उत्पन्न हुई अश्विनी कुमार। तो अश्विनी कुमार जन्म हुए। अश्विनी कुमार देवताओं का डॉक्टर, पृथ्वी लोक का डॉक्टर, जितने भी ताल अताल रसाल बिताल है सबका डॉक्टर, मेडिसिन का जितना भी आरोग्यता का जन्मदाता अश्विनी कुमार। तो अश्विनी कुमार शल्य चिकित्सा भी करे, पैर नहीं तो चला, ये नहीं कि अश्विनी कुमार ने वर्णन है जो हाथी का सूंड लगाया तो अश्विनी कुमार का, अच्छा, गणपति भगवान का, गणपति भगवान का, वहां तक कि उनका शल्य चिकित्सा काम। तो जो अश्विनी कुमारों ने जब परिक्रमा करके जा रहे थे तो वहां आकर्षण हो गए। तो कन्या को देखिए, नर्मदा तो इतनी सुंदर छोकरी कौन। फिर उनके थ्रू से ये भी कहानी शॉर्टकट में बताता हूँ, तो आप पढ़ेंगे ना, उसमें सब है इंटरनेट में। चमन ऋषि के साथ मुलाकात हुआ, तो इन लोग पृथ्वी लोक में उत्पन्न होने के कारण इनको क्या है, देवता लोक में सम्मिलित नहीं कर रहे थे, ये मनुष्य का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अच्छा, हैं, तो हम इनको लेंगे नहीं। तो इंद्र ऐसे बोल रहा था, और ये भृगु ऋषि के वंशज थे चमन ऋषि, क्रोधी, तो उनका तप के कारण उनको डर है, विष्णु को लात मार सकता तो हमें कौन खेती की मूली है। तो इंद्र को कमिटमेंट करे कि देख इसको देवताओं में सम्मिलित कर, नहीं तो मेरे साथ से डर बच। इंद्र ने बोला ठीक है, लेकिन इन्होंने कमिट किया, हमको देवता में सम्मिलित करो, हम आपकी जौवनता प्राप्त करा देंगे हमारा इसमें। तो चमन ऋषि ने उनको रेफरेंस दिया कि दक्षिण तट में नानी रावल ग्राम है, उसमें एक वैद्यनाथ जी का मंदिर है, उससे आप महादेव का फिर से स्थापना करके सिद्धि प्राप्त करो। फिर इसी तट में यहाँ आके उन्होंने वैद्यनाथ का स्थापना करी, और यहाँ अनुष्ठान करके महादेव को उन्होंने एक रसायन बनाया। उस रसायन को चमन ऋषि को दिया गया। उस चमन ऋषि को जब दिया गया तो चमन ऋषि के नाम, जब उनको जवंता प्राप्त हुई तो चमन ऋषि के नाम से चमनप्राश पड़ा। वो अनादिकाल से चला आ रहा है। एक्चुअली चमनप्राश का फॉर्मुलेशन अश्विनी कुमारों ने इसी तट पे किया था। इसी तट पे किया था। अच्छा बाबा, जैसे कि मैं देखा आप फिनाइल वगैरह भी बनवा रहे हैं, मतलब गांव की महिलाओं को रोजगार दे रहे हैं, तो ये थॉट कहाँ से, आपके अंदर विचार कहाँ से आया जो है कि लोगों को इस योजना में लाया जाए? मैं यहाँ बोल के नहीं, मुंबई भी है, विरार भी है, और यूपी आगरा भी है, हरियाणा में भी है, कई सारे ऐसे ही। मेरा जब जीवन में मैं बहुत सारी सेवा मैंने दे चुका हूँ ऑलरेडी, लेकिन समाज की जहाँ जरूरत होता है उसी हिसाब से मैं कार्य करता हूँ। तो यहाँ भी मैंने नहीं आया, मुझे बुलाया गया, महादेव की हुक्म था, और इन्होंने मुझे सारी कुछ प्रकृति का दे दिया। और यहाँ मैंने जो स्थिति देखा, यहाँ है 120 घर, 120 घर में से 60 विधवा हैं। वो विधवा होने का कारण देखा तो 40 काली दारू पी के
सही बात। और यहाँ केला और ये सब काटने जाते 200-250 रुपया ही मिलता उनको, अच्छा अच्छा 8 घंटे मेहनत के बाद। हाँ तो मैंने विचार किया कि जो संस्कृति को खराब ना हो, गौ सेवा की हम करते हैं। गौ सेवा है तो गाय की इम्पोर्टेंस कैसे, खाली मियाँ काटते हैं तो उसको बचाने से ही हमारा नहीं होगा, लेकिन उसका हल कि मियाँ तो गाय पहुंचे नहीं, गाय चुरा के कितना करेगा कितना मियाँ। करेगा? हाँ सही बात। लेकिन हिंदू बेच रहा है तभी तो गाय मियाँ के पास पहुंचता है ना, यूं छोड़ देता है तभी तो है। सहदेव आप देखना, वेद से लेकर आज तक भगवान श्री कृष्ण जब 5000 गाय रख रहे तभी से लेकर आज तक की गाय को, हमको ऐसे लगता कल हो गया लोग को कि गाय को हम पाल रहे हैं, लेकिन गाय हमको पालता है। मेरा प्रत्यक्ष ऐसे उदाहरण, मैं रेगिस्तान में पानी आ गया है जहां गौशाला बनाया है। आज जोधपुर जाओगे रेगिस्तान में, आपको रेफरेंस दूंगा, जहां मैंने थार पाक करके गाय, मैंने 20 गाय से चालू करवा दिया था, वहां पानी नहीं थे, रेगिस्तान में पानी आ गया गाय की। तो उस गाय को बचाने के लिए हमने एक प्रोडक्ट एम किया कि भाई गोबर करो। तुम 60 रुपए गाय के दूध बेच रहे हो, 10 किलो गाय देता, 12 किलो गोबर देता है एक दिन में एक गाय। 12 किलो गोबर को 5 रुपए सुमान कितना हुआ आपका, 12×5 60 रुपए आपका 1 लीटर का मिल गया। 7 रुपए अगर पेशाब हम ले लेते हैं तो 25 लीटर तक देता है गाय को, अगर सही ढंग से खुरा कर पानी देते हो तो 125 रुपए हो गया। कम से 150-200 खाली गाय गोबर और पेशाब में आपको मिलता है, तो आप गाय को खुराक कितना दोगे? देखिए, मैं ठीक है, आप घर में बांध के रखते हो तो 100 रुपए तक खर्चा आता है एक गाय का, सही ढंग से रखो तो। हाँ, तो हमने ये प्रोडक्शन इसीलिए चालू किया कि गौ सेवा हो और लोगों को रोजगार। तो जैसे गुरुजी आप मतलब गांव वालों को हाँ। मतलब पैसा देते हो, गोबर आप मतलब जो गाय का गोबर है वो लेते हैं और उसके बदले पैसा आप देते हैं अभी। हाँ, उसको हमने इस तरह का प्रोसेस, तो गाय सेवा भी मेरा हो जाएगा ना, गौ सेवा तो भी। गोबर से क्या बनाते हैं गुरुजी? गो गाय से, गो भैंस से हमने इसमें कुछ बहुत सारे जड़ी बूटियां हमने रखा है। अच्छा। उस जड़ी बूटियां और गूगल, फिर गाय का घी, इसको मिक्सिंग करके एक धूप हमने तैयार किया, जिसका आप अगर मीटर टेस्ट करें तो ऑक्सीजन आपकी बॉडी में जहां भी कम हो रहा है ऑक्सीजन, एक अगर गोबर का कंडी, आप देखते होंगे पहले का जमाने में मृत्यु शरीर हो जाता था तो गोबर का गाय का कंडे लेके आते थे, एक मटके में भरते थे, उसके धुआं देके चलते थे। उसका कारण क्या था कि जो शरीर से जो सड़ जाता है शरीर, वो शरीर से जो बैक्टीरिया पैदा हो रहा है वो बैक्टीरिया किसी को अहित ना करे, इसीलिए गाय का कंडे का धुआं दिया जाता था। पहले डोरी में गाय के कंडे की आग लेके चलते थे, वो धुआं बैक्टीरिया को विनाश करे। ऐसे ही आपके घर में अगर ये कंडे का अगर धुआं देते हो तो आपके ऊर्जा बने रहेगा, बैक्टीरिया मुक्त रहेगा आपका घर। तो गुरुजी किस नाम से मार्केट में अभी इसका हम लंच इसको कर रहे हैं, नानी रावल। अच्छा, नानी रावल संजीवनी धूप। तो अभी इसी गुजरात नानी रावल अश्विनी कुमार। अच्छा, नानी रावल अश्विनी कुमार संजीवनी धूप। अच्छा, तो ये गुजरात में ही मिलेगा कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रत्येक प्रदेश स्थल में इसका उपलब्ध कराएंगे। ऑनलाइन भी कुछ है? ऑनलाइन भी कराएंगे, अभी उपलब्ध नहीं है लेकिन कराएंगे आगे। जी 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 जी। तो हमारे जो सब्सक्राइबर हैं और जो आपका वीडियो देखेंगे जो है, तो उनके लिए फिनाइल भी आप बनाते हैं, तो वो ऑर्गेनिक है, क्या है, कैसा है, उसके बारे में भी जरा। इसमें प्योर ऑर्गेनिक का करेंगे। हमारा मेथड है कि देखिए, हमारा यहाँ तो गांव का सिचुएशन ऐसा है, लेकिन थट ऐसा है, प्रत्येक प्रांत, देश, राज्य की मैं यही आह्वान करूंगा कि नारी स्वस्थ तो घर स्वस्थ, घर स्वस्थ तो परिवार स्वस्थ, परिवार स्वस्थ, परिवार स्वस्थ तो गांव स्वस्थ, गांव स्वस्थ तो शहर स्वस्थ, और शहर स्वस्थ तो राज्य स्वस्थ, राज्य स्वस्थ तो देश स्वस्थ। तो पहले नारी को सुदृढ़ बनाना चाहिए। सही बात है। तो प्रत्येक देश में जो भी पहुंचेंगे उसका व्यवस्था हम करेंगे, आगे चलिए। नहीं, वही चीज गुरुजी, क्योंकि ये ऑर्गेनिक जैसा बताया आपने कि ऑक्सीजन की कमी जो है नहीं होगी, मतलब सांस फूलने वाला होता है ना, दमा वगैरह, पेशेंट नहीं सोचते कि ये धूप जलाया जाए, तो उससे अगर साइड इफेक्ट कुछ ना हो तो आदमी यूज करेगा। हम पहले के जमाने में आप देखोगे तो
गोली बंदूक नहीं था लड़ाई। नहीं। अशोक सम्राट के हम जाते हैं 200 साल, हाँ, तो तलवार का चोट से लड़ाई होता था। जी जी। तलवार का चोट लगे तो अभी आज का डेट में 15 टाके लगेंगे, 15 टाके। लेकिन कौन सा ऐसा लेप था तो लगा देते थे शाम को और सुबह लड़ने जाते थे। सही बात है ना तो आयुर्वेदिक में, हाँ, लेकिन ढूंढना नहीं है, अपनी थीम का कमजोर हो गया, अपनी सोच का कमजोर हो गया, इसीलिए न। नहीं सही कह रहे हैं। तो हमने इसमें गिलोय डाला है, अर्जुन डाला है, तुलसी है, ऐसे तो 20 प्रकार का जड़ी बूटियां, वो जब जलता है और उसका धुआं श्वास जब बॉडी में जाएगा, आप विचार करो। सही कह रहे हैं कि देसी पूरी तरीके से बहुत अच्छा गुरुजी जो है। तो आपका ये जो कदम है गांव वालों के लिए और देश के लिए, प्रदेश के लिए जो सोच रहे हैं, वो बहुत ही सराहनीय है। अब आपसे क्या कहें, आप कोई शब्द नहीं। और दोस्तों आपको बता दें कि अभी फिनाइल वगैरह दूर की बात नहीं है, आंखों प्रत्यक्ष रूप से देखा गया है, सामने रखा गया है। मैं मॉर्निंग में आपको दिखा दूंगा कि फिनाइल धूप वगैरह रखा हुआ था। तो मतलब मैं पूछा गुरुजी से, तो बताने लगे कि इस गांव में रोजगार, जैसे महिलाएं हैं, अभी गुरुजी ने बताया आपको कि यहाँ पे 60 विधवा महिलाएं हैं, जो कि अभी केला वगैरह का पेड़ जो काटने जाती थी तो 200 रुपये उनको मिलता था। तो गुरुजी ने खुद लोगों से कहा कि मैं आपको रोज़गार गांव में ही देता हूं। तो ये जो फिनाइल वगैरह बनता है, ये गांव की महिलाएं ही बनाती हैं, और फिर गोबर से आप गुरुजी बताए ही, तो ये सराहनीय कदम है। और इस आश्रम पे आना चाहिए एक बार सभी लोगों को जो देख रहे हैं ये वीडियो। बहुत ही अच्छे गुरुजी के पास मैं दोपहर में बैठा, आधे घंटे के लिए ही बैठा। अध्यात्म और यूथ, जो युवा पीढ़ी है, उनके लिए भी एक मार्गदर्शक के रूप में ये बहुत ही मतलब एक प्रेरणादायक हो सकता है पल। तो यहाँ पे आने के बाद मैं गया तो वही समझ लीजिए कि मेरा हृदय बहुत ही सुकून मुझे पहुंचा यहाँ आश्रम पे आने के बाद। और आप लोग से भी कहूँगा कि इस आश्रम का क्या नाम है? कौन सा क्या है गुरुजी? वैद्यनाथ तीर्थ, हाँ। अश्विनी कुमार तपोस्थली और व्यासेश्वर तीर्थ, दोनों तीर्थ का समन्वय है। जी 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 जी। तो दोस्तों आप लोग आइए। और ये सिर्फ स्टेचू ऑफ यूनिटी वर्ल्ड लेवल में है। आप कहीं भी आएंगे तो स्टेचू ऑफ यूनिटी की याद रखिए। और एकता नगर स्टेशन है, एकता नगर से सिर्फ 7 किलोमीटर की दूरी में हमारा आश्रम है। सरदार सरोवर जो डैम है वहाँ से करीब 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, दूरी पे ये आश्रम है। और आपको बताएं कि इस आश्रम पे एक बार आपको आना चाहिए और गुरुजी से एक बार आपको संवाद करना चाहिए किसी भी विषय के। मतलब एक है ना कि यूथ के लिए, युवाओं के लिए समझ लीजिए कि बहुत अच्छा विचार, बहुत अच्छी सोच गुरुजी का। और मैं तो इनसे बहुत ही प्रेरित हुआ जो है, इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। नहीं और भी आश्रम पे पीछे रुका हूँ, आप जान सकते हो, समझ सकते हो कि क्या इनका विचार है, कैसा है। और मैं आपको बता दूं कि बहुत ही अच्छे और बहुत ही मतलब एक लॉजिक बात करते हैं। ऐसा नहीं कि सनातन धर्म है तो क्या है, कैसा है, उस विषय पर भी इन्होंने काफ़ी चर्चा की कि सनातन धर्म बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन सनातन धर्म एक सीमित दायरे में नहीं रहना चाहिए। यूथ को आगे आना चाहिए, इसका विस्तार करना चाहिए, एक जगह सीमित नहीं रहना चाहिए। तो ये बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि सनातन धर्म मतलब एक तरीके से कम होते चला जा रहा है। लोगों के अंदर जो चीज़ पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच रहा है। अध्यात्म और जप से भी ऊपर भी कुछ चीज़ें हैं जो कि बाबा बता सकते हैं। बाबा दोपहर में अभी हमसे चर्चा कर रहे थे इस विषय पे, तो बाबा उस पर कुछ 2 शब्द हो जाए कि अध्यात्म और जो विज्ञान है उस पर क्या है, मतलब आपकी सोच। सनातन धर्म एक विज्ञान ही है, परोसा कैसे जाए उसी ऊपर। आप अगर उसका यूटिलाइज करते हैं, पूरी बॉडी के है, जो बॉडी हमारा जो है, तो बॉडी के साथ पूरी आध्यात्मिकता जो जुड़ी है, ये प्योर साइंस ही है। जैसे हम चाहते हैं कि हमारा बॉडी में 7 केंद्र हैं, 72,000 नाड़ियाँ हैं, उनमें से अलग अलग डिफरेंस टाइप का जो नाड़ियाँ दे रहे हैं। आज की साइंस आप जानते हो कि थोड़ा सा उदाहरण दूंगा, जिसको आप हीलिंग्स बोलते हो। आप कहाँ से हीलिंग को आप बोलेगी? नहीं, जर्मन से आया, जापान से आया,
कोई बोलता है मिड ब्रेन एक्टिवेशन आया कहां से? बोले जन्मान टेक्निक जी। अरे बाप, तुम्हारा जन्मान टेक्निक 5,000 रुपये प्राण शक्ति का उत्थान के लिए हमारा महात्मा लोगों ने कह के गए हैं। प्राण शक्ति को आप जानते नहीं हो, कोई आता है तथास्तु करके आपको ऊर्जा दे देता है, आप बोले अरे हो 10,000 का ट्रेनिंग लेके आते हो, हमारा विद्या हमको चटाने का। तो ऐसे ही विज्ञान है, बहुत सारे रहस्य है जो कुंडलिनी शक्तियों को बोलते हो विज्ञान से संभव है। न्यूरॉन्स का डेवलपमेंट जिसको थर्ड आई कहते हैं उसका संयोग है। हर एक पल जो आप इसमें वीडियो में तो इतने सारे चर्चा नहीं हो पाएंगे, लेकिन आप सामने सामने मिलो, आपके हर पल हर क्वेश्चन का जवाब देने के लिए हम तैयार हैं, पूरी पल पल का, हर पल पल का। तो दोस्तों अब बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा तो वो भी नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब बड़ा वीडियो मैं डालता नहीं हूँ, यूट्यूब पे अपलोड नहीं करता हूँ। तो दोस्तों आप आइए इस आश्रम पे और गुरुजी से एक बार ज़रूर आप मिलिए, तो आपको समझ में आएगा कि गुरुजी के अंदर ज्ञान और किस हिसाब से युवा को प्रेरित करते हैं, क्या युवाओं को देखकर मतलब क्या सोच है इनका, तो उससे आपको ज़रूर कुछ ना कुछ लाभ होगा। नर्मदे हर।